आप किसी भी लग्न या राशि के हो, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाला ग्रह कौन सा बनता है, तो इसमें किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए कि वो ग्रह चंद्रमा होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और कुंडली में इस बात को दर्शाने का काम करता है कि व्यक्ति के सोचने समझने का तरीका किस तरह का रहेगा, वो अपने मन में किस तरह के विचारों को रखता होगा और कोई भी काम करता होगा या कोई भी चीज में जब आगे बढ़ता होगा तो उसके आंतरिक मनोभाव क्या रहते होंगे, ये चंद्रमा दर्शाने का काम करता है। अब चंद्रमा को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ज्योतिष में महत्वपूर्ण ग्रहों में लिया गया है। आपके जन्म की जो तिथि होती है, नक्षत्र होता है, आपकी जो दशाएं चलती है, सब चंद्रमा के आधार पर चलती है। जो विंशोत्तरी दशा होती है वो चंद्रमा के आधार पर ही, चंद्रमा के नक्षत्र से ही निकाली जाती है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का एक महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे जीवन में है। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन में आपने सुना होगा कि किसी भी कुंडली का फलादेश करते समय लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली का भी विचार करना चाहिए। चंद्र कुंडली का विचार करना चाहिए से एक ही मतलब है यहाँ पर कि जो ग्रह योग, जो प्रभाव आप व्यक्ति को बता रहे हैं, वो चंद्रमा से भी मैच करना चाहिए। जैसे उदाहरण से मैं आपको एक बात समझाता हूँ, फिर हम इस विषय में उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझेंगे। आप एक बात समझिए कि आपने किसी व्यक्ति को कहा कि आपको जीवन काल में सुख, समृद्धि, लग्जरी, धन, वैभव सब मिलेगा। ठीक है, आपने बोल दिया कुंडली में चतुर्थ भाव की स्थिति देख करके आपने कहा कि लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव अच्छा है, व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, ये आपने बोला, ठीक बोला यहाँ पर लग्न की स्थिति को देख करके। लेकिन उस सुख की स्थिति में क्या व्यक्ति सुख महसूस कर पाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और यही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए आप भी अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है चंद्र कुंडली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसा मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि अगर व्यक्ति की लग्न कुंडली से योग अच्छे बने हैं, उसको सुख सुविधा मिल गई, लेकिन क्या उसको मन से वो सुख महसूस होगा, तो इसके लिए आपको चंद्र कुंडली बनाना होगी और चंद्र कुंडली के चतुर्थ भाव को देखना होगा। मान लीजिए लग्न कुंडली का चतुर्थ भाव अच्छा है, लेकिन चंद्र कुंडली का चतुर्थ भाव अच्छा नहीं है, या चंद्र कुंडली से चतुर्थ भाव पर ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं आ रहे, तो व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन अवश्य अर्जित कर लेगा, लेकिन उनका वास्तविक सुख कभी नहीं ले पाएगा। या जैसे आप बहुत से लोगों को जब बात करेंगे, सुनेंगे, तो वो कहेंगे कि हमारे पास देखो घर है, गाड़ी है, मतलब सुखों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मन नहीं लगता हमारा। क्या करना चाहिए, मन हमेशा उदास रहता है, या सब होते हुए मन में खालीपन लगता है, तो ये चंद्रमा के कारण होता है। चंद्रमा क्योंकि आपका मन है, आप चाहते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मतलब इमोशनल राशि वाला है। इमोशनल राशियां कौन कौन सी है, तो जल तत्वीय जो राशियां होती है, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये इमोशनल राशियां है। अब ऐसा व्यक्ति इमोशनल लेवल पे ज्यादा काम करता है। इसमें भी अगर कर्क और मीन राशि है तो इमोशनल लेवल पे ज्यादा किसी से भी अटैच होता है। अब मान लो ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई भी उसके पास ना जाए, कोई भी उससे जुड़े नहीं, तो ऐसा व्यक्ति कितना ही सुख सुविधा क्यों ना हो, वो अपने आप में घुट घुट के परेशान हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो हर समय पछताएगा और कहीं ना कहीं मायूस या निराश हो जाएगा कि मैं अपने जीवन में देखो सबसे जुड़ा रहा और अभी मेरे को कोई भी साथ नहीं दे रहा है, मेरे साथ कोई भी जुड़ नहीं रहा। क्योंकि कर्क और मीन वाला या वृश्चिक वाला भी बहुत हद तक व्यक्ति इमोशनल है, और इमोशनल व्यक्ति हमेशा चाहता है कि वो धन के रूप में किसी का साथ नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस मेरे साथ में कोई रहे, मुझसे बातचीत करे, मेरे मन को हल्का करे, मैं अपनी कुछ बातें कहूँ, वो अपनी कुछ बातें कहे, जिससे दोनों का साथ अच्छा बना रहे और उसे आनंद मिले। तो यहाँ पर व्यक्ति के मन को आनंद देने वाला तरीका अलग है। कई बार इसी जल तत्व की राशियों में चंद्रमा होने पर यह भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति का जो मन है, व्यक्ति का जो मन है या ध्यान है, या जो उसको अच्छा करना लग रहा है, वो धार्मिक काम करना अच्छा लग रहा है, कि उसको दूसरों से कोई मतलब अब रहा नहीं, कि पता है दूसरे धोखा दे रहे हैं या केवल दूसरे अपना लाभ उठा रहे हैं, तो उसने दूसरों से दूरी बढ़ा ली, लेकिन धार्मिकता में आगे बढ़ गया, धार्मिक काम ज्यादा मात्रा में करने लग गया। तो इस तरह के जो काम होते हैं ये व्यक्ति यहाँ पर अवश्य करता है। और मैं ये बोलूंगा कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अवश्य से
जो ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर धार्मिक काम में जुड़ जाएगा तो भी अपने आप को किसी न किसी का साथ समझेगा कि चलो ईश्वर का साथ है मेरे साथ में। लेकिन अगर धार्मिक काम में उतना नहीं जुड़ा, बस नॉर्मल पूजा पाठ कर रहा है और बाकी ये सोचे कि साथी जो है साथ वाले वो जुड़े रहे, तो कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत परेशान होता है। आप ऐसे व्यक्ति को पाओगे कि ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हताश है, निराश है, या जल्दी ही निराश हो जाता है कि कोई भी अगर साथ नहीं आ रहा तो फिर सोचने लग जाएगा उसके बारे में कि देखो अभी तक तो बहुत दिन मेरे साथ था, अब क्यों नहीं है। इस तरह की बातें आप जरूर से पाएंगे। ये चंद्रमा के चलते होता है। एक बात आप विचार कीजिए इसमें कि चंद्रमा जो है ये तो जल तत्व की राशि वाला हो गया। अब जल तत्व के अलावा आपने देखा कि मान लो चंद्रमा प्रैक्टिकल राशि में है। प्रैक्टिकल राशियां कौन कौन सी है? तो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन राशियों में चंद्रमा है। तो प्रैक्टिकल राशि वाला हमेशा प्रैक्टिकल सोचेगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति साथ में जुड़ा तो उसने कोई काम करवाया, चलो उसने कोई काम था इससे जुड़ गया, अब उतना काम नहीं तो नहीं जुड़ रहा, वहां उतना फिक्र नहीं करेगा कि कोई आ रहा है कि कोई जा रहा है। हाँ, यहाँ कोई भी चीज में इमोशनली नहीं सोचेगा कि जैसे कोई आया और रो रहा है इसके सामने, अरे मुझे देखो बहुत सहायता की आवश्यकता है, मुझे कुछ कर दो, और वो रो रहा है केवल, और व्यक्ति को पता है कि देखो कुछ समय पहले भी ये जुड़ा था, तब इसने केवल खुद का काम निकलवाया और चले गया, तो ये केवल स्वार्थी है, अपना काम निकलवाने आया। तो यहाँ पर उसके रोने का इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा सा आप देखोगे कि थोड़ा प्रैक्टिकल स्वभाव इस तरह का है कि दूसरों के रोनों से, दूसरे के कुछ गिड़गिड़ाने से इसके स्वभाव में फर्क नहीं आ रहा है। इसको लग रहा है कि ठीक है जो तुमको करना है करो, मेरा तो मूल स्वभाव प्रैक्टिकल वाला है। तो यहाँ पर इमोशनली नहीं सोचेगा ऐसा व्यक्ति कि मैं कभी भी अपना मतलब जो काम है वो दूसरे ने रोया, दूसरे ने परेशानी बताई और व्यक्ति नरम होकर के व्यक्ति ने काम कर दिया। यहाँ क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की स्थिर राशियों का वाला प्रभाव यहाँ पर अधिक है। मतलब स्थिर राशियां तो नहीं बोलता मैं, लेकिन ये राशियां जो है पृथ्वी तत्व की राशियां है। तो ऐसी राशियों में क्या होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर थोड़ा इमोशनल स्वभाव की कमी रहती है, व्यक्ति थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा रहता है। अब एक बात समझो ना, गुरु जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े मतलब विश्वास वाले ग्रह है। जो इमोशनल लोग होते हैं वो विश्वास पात्र होते हैं। जो कर्क, वृश्चिक या मीन वाले लोग हैं उन पर फिर भी आप ज्यादा विश्वास कर सकते हैं अगर चंद्रमा अच्छा बैठा है तो। लेकिन वृषभ, कन्या या मकर वालों पर उतना विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकल है, अपने लाभ के लिए दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, यहाँ वो बात है। इसलिए गुरु इन राशियों में कमजोर होते हैं और कर्क, वृश्चिक, मीन में बलवान होते हैं। कर्क में तो उच्च के भी होते हैं। इसलिए ये बात समझने वाली है कि गुरु विश्वास वाले ग्रह है और इमोशनल राशियों में जाके गुरु, पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इमोशनल राशि कर्क है, तो वहां सबसे ज्यादा गुरु बलवान होते हैं कि गुरु को वहां पर ज्यादा बल मिलता है, उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि वो विश्वास वाले कि वहां पर ट्रस्ट कर सकते हैं, व्यक्ति विश्वास कर सकते हैं आंख बंद करके। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए गुरु का प्रभाव भी इन राशियों में इस तरह का आता है। लेकिन मेन बात चंद्रमा की आज, तो चंद्रमा में आपने प्रैक्टिकल राशियां देख ली। अब चंद्रमा में आप थिंकिंग वाली राशियां देखोगे, मतलब 3, 7, 11 देखोगे। तो 3, 7, 11 वाली राशियां क्या करती है कि चंद्रमा जो है 3, 7, 11 वाली राशियों में जा करके ज्यादा थिंकिंग करना, प्लानिंग करना, उस तरह से काम करता है। यहाँ पर सारे काम सोच विचार करके और स्थिति को देख करके काम होते हैं यहाँ पर। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करेगा, लेकिन बहुत देरी भी नहीं करेगा, सोच विचार कर प्लानिंग करके काम करेगा। अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो यहाँ हो सकता है कि व्यक्ति इतना सोच रहा है कि फिर अपना समय पे काम नहीं कर पाया। अन्यथा यहाँ आप देखोगे कि व्यक्ति समय पे काम करता है, अच्छे काम करता है और अपने जीवन में तरक्की हासिल करता है। अब इसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि जैसे चंद्रमा इन राशियों में होता है तो एक से अधिक कार्यों की तरफ रुचि रहती है। व्यक्ति क्या, क्योंकि थिंकिंग पैटर्न ज्यादा है, ज्यादा सोचता है, तो अलग अलग चीजों में ध्यान दे रहा है, अलग अलग चीजों पर ध्यान गौर कर रहा है और एक से ज्यादा मार्गों से धन कमाने के लिए, सुख को कमाने के लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ आपको इस तरह की बातें ज्यादा देखने को मिलेंगी। फिर आखिरी जो राशियां है, मतलब जो बच्ची मैंने बताया नहीं जिनके बारे में, वो है 1, 5 और 9 वाली अग्नि तत्व की राशियां। अग्नि तत्व में केवल एनर्जी है, रूल करना, अपने हाथ से काम करवाना, और ज्यादा यहाँ पर भी किसी के होने नहीं होने, किसी के रोने, किसी के कुछ करने से फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ केवल खुद का सम्मान मैटर करता है और सम्मान बना रहेगा तो मैं सब कुछ कर लूंगा। यहाँ दूसरा क्या बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे क्या करना है इससे फर्क पड़ेगा। व्यक्ति में जल्दीबाजी होगी, यहाँ प्लानिंग का विचार नहीं होगा। मतलब यहाँ आप बोलो कि व्यक्ति प्लानिंग करेगा, पूरा रूपरेखा बनाएगा और फिर काम करेगा, वैसा नहीं हो सकता। मन में विचार आया, तुरंत एक्शन लेगा, और वो तुरंत एक्शन लेना व्यक्ति के काम को अच्छा भी कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बाकी ग्रह किस तरह के बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि चंद्रमा का प्रभाव जब भी आप देखोगे इन राशियों में, तो यहाँ जल्दीबाजी है, एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा स्वभाव है, ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। ज्यादा प्लानिंग, थिंकिंग, वो स्वभाव यहाँ पर नहीं आता।
कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उससे उतना फर्क यहाँ पड़ता नहीं है। मैं अपना काम कर सकता हूँ, मुझ में सामर्थ्य है, मेरा सम्मान है, मैं कर सकता हूँ, वो स्वभाव यहाँ पर रहेगा। सबके लिए सोचेंगे जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के अनुसार काम करने लग गए या दूसरों को अपने जीवन का पूरा कंट्रोल दे दिया कि तुमको जैसा चलाना चलाओ। ये वैसी स्थितियां नहीं है। इसलिए ऐसे लोग प्रायः कई बारी नौकरी से ज्यादा बिजनेस करते हैं, और नौकरी भी करते हैं तो जैसे कुछ पढ़ाना सिखाना ज्ञान देना, जहां पर ज्यादा किसी का हस्तक्षेप नहीं है, या ऐसे बड़े ऑफिसर रैंक पे काम कर रहे हैं, ज्यादा किसी का दबाव नहीं है, तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये तो राशि अनुसार हो गया। अब लेकिन एक बात समझिए, अगर आप ये देखते हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां भी बैठा है, जिस भी प्रकार की राशि में है, लेकिन उसको बाकी ग्रहों का सपोर्ट अच्छा नहीं है, मतलब आपने देखा चंद्रमा जहां है उससे आगे वाले और पीछे वाले भाव में कोई भी नहीं है, और चंद्रमा के साथ में भी कोई नहीं है, तो ये केमद्रुम दोष वाली स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, और जीवन काल में अपने खुद के निर्णयों से परेशान होता है, या कई बार खुद से ही परेशान रहता है कि आखिर मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, मैं ऐसे काम क्यों करता हूँ। इस तरह की बातें कई बार देखने को मिल सकती है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आप देखोगे कि अगर किसी ग्रह की दृष्टि आती है तो थोड़े प्रभाव में अंतर आता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अकेला, मायूस, हताश, निराश, ओवर थिंकिंग करने वाला, व्यर्थ की बातें सोचने वाला अवश्य हो जाता है। दृष्टि पड़ने से बस ऐसा होगा कि किसी का ध्यान है और व्यक्ति को लगता है कि इनका ध्यान है और मुझे आवश्यकता पड़ेंगे तो ये सपोर्ट कर देंगे, तो ये बात देखने को मिलती है। लेकिन यही चीज मान लो कि चंद्रमा मतलब अकेला नहीं बैठा लेकिन पापक ग्रहों के प्रभाव में है, तो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, व्यर्थ की बातें सोचना। जैसे आप एक बात पाओगे कि जिनके चंद्रमा खराब होते हैं उनके अंदर एक बेसिक ट्रेड आप देखोगे कि वो हर चीज में केवल नेगेटिविटी पहले देखते हैं। कि जैसे आपने कोई काम करा, कोई काम करके बताया, वो बोलेंगे अरे इसमें तो आपने इसको तो इस तरह से कर सकते थे और अच्छा हो जाता। भले वो बात सही होगी लेकिन कमी ढूंढने वाला स्वभाव होगा। कमी ढूंढने वाला स्वभाव आप अवश्य से पाएंगे जिनका चंद्रमा खराब होगा उनके अंदर देखा जा सकता है, और वो किसी भी काम से फिर संतुष्ट नहीं होते और उनके मन में भी संतुष्टि कभी नहीं आ पाती। फिर जो खुद करेंगे उससे भी और दूसरे करेंगे उससे तो बिल्कुल भी नहीं। ये बातें देखने को मिलती है। इसलिए जरूरी क्या है कि जिनका चंद्रमा खराब है उनको मैं हमेशा बोलता हूँ, जिनका चंद्रमा शनि के साथ में है, जिनका चंद्रमा राहु के साथ में है या केतु के साथ में है, अमावस्या के प्रभाव में है, मैं एक ही बात बोलता हूँ, कोशिश करिए कि अपने जीवन में किसी के लिए नेगेटिव बोलने से बचे। मतलब नेगेटिव इन द सेंस कि आप किसी के काम में कमियां निकाल रहे हैं, क्या काम आप उससे अच्छा कर सकते हैं, कर सकते तो करके बताओ, फिर कमियां बताना कि देखो तुमने कमी करी थी मैंने उसको दूर करा, ऐसा करो। और या तो फिर क्या करो, आपको अगर अच्छा प्रभाव चाहिए ही, अच्छा कुछ करना ही है, तो एक ही काम आपके लिए होना चाहिए कि आप कमी ना निकालो। जैसे मैंने देखा जिनके चंद्रमा नेगेटिव ग्रहों से प्रभावित होते हैं, वो कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं तो जैसे किसी की बात काट रहे हैं, कुछ बोलना भी है तो नहीं नहीं बोल के करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, देखो ये करने वाला हूं मैं तो। या जैसे मैंने कोई बात बताई, मान लो जैसे मैं बताता हूँ लोगों को, तो मुझे पता है किस तरह की बातें देखने को मिलती है, तो मैंने कोई बात बताई तो भले ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ हाँ मैं इस तरह से काम करते आया हूं लेकिन मेरा मन है इस तरह से करो, ये भी हो सकता है। लेकिन जो जिनका चंद्रमा खराब है, शनि के विशेष प्रभाव में है, तो वहां निगेटिविटी इस प्रकार की आती है कि नहीं शब्द का उपयोग अधिक करते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो विचार है कि मैं ऐसा काम करूं, नहीं नहीं आप तो बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन अब बात भले वही करेंगे लेकिन शुरुआत में नहीं का उपयोग कर लेंगे, तो वो नेगेटिविटी बढ़ाता है और जीवन में हर काम में इनके भी नहीं ही होता है फिर। तो ये बात का ध्यान रखने वाला है, छोटी सी बात है लेकिन गौर करने वाली है। और बातचीत करो जब बनने से तो पता लगता है कि हाँ इस तरह की बातें जरूर आ जाती है। तो ये चंद्रमा के खराब होने पर होता है। इससे शनि के प्रभाव को थोड़ा कम करना चाहिए चंद्रमा के ऊपर, जिससे अच्छा प्रभाव मिल सके। अब इसमें एक बात आप समझिए कि चंद्रमा के ऊपर नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है तो वो व्यक्ति नेगेटिव हो रहा है या व्यर्थ की बातें सोच रहा है, डिप्रेशन, टेंशन। देखो D3 कुंडली के अंदर भी अगर आप देखते हैं कि चंद्रमा किसी पापक ग्रह के प्रभाव में है या चंद्रमा से त्रिकोण में कोई पापक ग्रह, चंद्रमा के त्रिकोण में राहु हो गया, केतु हो गया या शनि हो गया या चंद्रमा के साथ में कोई हो गया, अवश्य से पाओगे कि चंद्रमा के अंदर आप मानसिक अशांति, चिंता, परेशानी अवश्य पाओगे। विशेषकर जब दशा चलेंगे तो विशेष परेशानी का अनुभव आपको करना पड़ेगा, ये बात आप जरूर देखेंगे। जब चंद्रमा जो दृष्टांत कुंडली होती है, D3 चार्ट होता है, उसके अंदर वो डिप्रेशन वाले योग को मतलब मैच करने के लिए कि D3 कुंडली देख सकते हैं आप, उससे प्रभाव पता लगता है। लेकिन मुख्य बात क्या है यहाँ पर कि चंद्रमा से आप विचार करो कि चंद्रमा चलो खराब है, वो एक पॉइंट हुआ। चंद्रमा से चतुर्थ भाव की स्थिति देखो, अगर आप कहेंगे तो इस पर अलग अलग वीडियो बना दूंगा मैं कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव क्या बताता है, क्योंकि चंद्रमा से चतुर्थ भाव आपके मन का भाव है। आपका मन वास्तविकता में क्या सोच रहा है, किन बातों में लगता है, क्या आपको अच्छा लगता है, किस तरह की विचार आप करते हैं, ये सब बातें चंद्रमा से चतुर्थ भाव और उसमें बन रही राशि दर्शाएंगी। इसके बाद आप देखोगे चंद्रमा से
चतुर्थ भाव के अलावा चंद्रमा के सामने कौन सा ग्रह है, उसको सपोर्ट देने वाला है कि विरोध करने वाला है। चंद्रमा के सामने शनि बैठ गया मतलब विरोध करने वाले, नेगेटिविटी देने वाले ज्यादा लोग जुड़ेंगे और हमेशा आपका कोई ना कोई काम में विरोध करते रहेंगे। अन्य लोग जुड़ेंगे लेकिन अपना स्वार्थ के लिए और धोखा देकर के निकल जाएंगे। इस तरह की बातें बढ़ जाती है। इसलिए आप ये देखिए कि चंद्रमा को बाकी ग्रहों का सपोर्ट कैसा है। मैं एक बस उदाहरण कुंडली से आपको बताता हूं कि चंद्रमा से अगर ऐसी स्थिति में ग्रह बैठे हैं तो आपको परेशानी चंद्रमा अवश्य देगा। आप इस कुंडली को देखिए, ये एक कुंडली है, यहाँ साइड में आप देख रहे हैं तुला लग्न की कुंडली है। चतुर्थ भाव में जहां 10 का नंबर लिखा है वहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब 10 का नंबर है यानी मकर राशि में चंद्रमा, यानी व्यक्ति प्रैक्टिकल है, थोड़ा धन के बारे में, सुखों के बारे में, अपने बारे में ज्यादा सोचता है। ये बातें हो गई यहाँ पर, चलो ठीक है। ज्यादा ग्रह कहाँ बैठे, तो वो भी लाभ भाव में बैठे। ज्यादा ग्रह अगर आप विचार करोगे तो कुंडली के 11वें भाव में सिंह राशि में ज्यादा ग्रह बैठे हैं। और 2 ग्रह जो है, जो प्रमुख ग्रह इस कुंडली के शुक्र शनि, वो 9वें भाव में बैठे हैं। अब ऐसे तो आप कहोगे कुंडली अच्छी है कि देखो सारे ग्रह लाभ भाव में, शनि शुक्र कुंडली के भाग्य भाव में और शुक्र लग्न शनि सबसे योग कारक ग्रह, तो व्यक्ति को जीवन काल में धन, सुख, सुविधा, लग्जरी सब मिलेंगी। बिल्कुल आपका बोलना गलत भी नहीं है, लेकिन चंद्रमा से विचार करो इसी बात का। चंद्रमा से ये सारे ग्रह, शनि शुक्र चले गए छठे में, चंद्रमा जहां है वहां से गिनती करोगे तो शनि शुक्र छठे में और बाकी ग्रह 8वें में, राहु केतु को छोड़ दो। तो इससे क्या हुआ कि चंद्रमा को तो सपोर्ट करने वाले, देखने वाले, अच्छा गाइड करने वाले तो कोई भी ग्रह नहीं जुड़े। चंद्रमा अकेला बैठा है, आगे पीछे कोई नहीं है, और राहु केतु के एक और बैठा हुआ है, दूसरी ओर सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं उसको। तो ऐसी स्थिति का देखो, शनि, चंद्रमा और गुरु का जो प्रभाव है शकट योग बनाता है। बाकी ग्रह भी जिस तरह बैठे वो संघर्ष को, हानि को, नुकसान को दर्शाते हैं। अब होता क्या है ना कि ऐसा चंद्रमा वाला व्यक्ति फिर बिना सोचे विचारे निर्णय लेता है। उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, या फिर मन मुताबिक काम करना, ज्यादा किसी की सुनना नहीं, और उस कारण से नुकसान होता है, परेशानी आती है। जातक को 1 साल पहले ही राहु की महादशा लगी। अब राहु को देखो, सप्तम का राहु अच्छा नहीं होता दशा के अंतर की दृष्टि से, और विशेषकर मंगल के प्रभाव में बैठा हुआ है मेष राशि में। मंगल में मेष राशि में बैठा हुआ राहु जल्दीबाजी में निर्णय दिलवाता है, नए काम में जोड़ता है, लेकिन यहाँ खराबी ये होती है कि व्यक्ति अगर बिना सोचे विचारे काम कर ले तो बड़ी परेशानी फंसता है। इस व्यक्ति ने, जातक ने, ज्यादा उम्र नहीं है, मुश्किल से अभी 22 वर्ष की उम्र है, लेकिन पिछले 1 वर्ष के अंदर 30 से 40 लाख का ये अपना नुकसान करवा चुका है शेयर मार्केट के अंदर। मैं ये नहीं बोलता कि 11वें भाव में ग्रह होने से या भाग्य भाव में ग्रह होने से घर परिवार में स्थिति नहीं थी धन की, घर परिवार में धन था तभी तो लगाया इसने। लेकिन आप विचार कीजिए, 30-40 लाख का व्यक्ति अपने जीवन में नुकसान कर चुका है केवल 1 साल के अंदर, और अभी भी रुका नहीं है। मतलब उसे कितने ही लोगों ने समझा लिया, और 30-40 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। एक व्यक्ति अपने जीवन में सोचता है कि कितना धन कमा करके एक अच्छा घर, सुख सुविधा में अर्जित करूं, और यहाँ इनके पास होकर इन्होंने पूरा उसे बर्बाद किया, नुकसान किया। तो ये स्थिति आप समझ पा रहे हैं कि इस कारण से है, यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है कुंडली के अंदर। तो ऐसा तब होता है जब भी आप देखते हैं कि कुंडली के अंदर ये जो प्रभाव है यहाँ पर, जो चंद्रमा का है, अकेला है। चंद्रमा अकेला मतलब व्यक्ति को लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। और मकर राशि प्रैक्टिकल राशि, व्यक्ति सोचेगा कि मुझे जो करना है धन कमाने के लिए, बड़ा धन कमाऊंगा, सुख कमाऊंगा और अच्छा लग्जरी। और राहु भ्रम वाला, तो राहु ने भ्रम दिया, पूरी तरीके से दिया। तो इसलिए एक बात समझ करके चले कि जब भी ऐसी स्थितियां बन जाए तो कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पर चंद्रमा को बल दिया जाए, जो खराब ग्रह उसको सपोर्ट किया जाए। और जैसे यहाँ आप देखोगे तो किसी की दृष्टि नहीं है, लेकिन केमद्रुम दोष है, और केमद्रुम नहीं भी होता, मान लो आगे पीछे कोई ग्रह बैठ भी जाता, लेकिन मान लो जैसे चंद्रमा से पीछे कोई बैठा है, चंद्रमा से 12वें में कोई बैठा है, चंद्रमा से छठे में कोई ग्रह बैठा है और 8वें में बैठा है, तो चंद्रमा से छठे, 8वें में, 12वें में ग्रह चले गए, तो इसका मतलब है कि आपको सपोर्ट करने वालों का प्रभाव कम है। चंद्रमा से छठे, 8वें, 12वें में ज्यादा ग्रहों का होना मानसिक अशांति, चिंता, तनाव देता है। और ऐसी स्थिति में 12वें भाव में जैसे कोई पापक ग्रह हो जाए तो नींद की समस्या, छठे में हो जाए शत्रु विरोधी, धन का नुकसान, कर्ज, इस तरह की समस्या, 8वें में हो जाए तो बड़ी परेशानी, एकाएक आना, आकस्मिक परेशानी आना, स्वास्थ्य में दिक्कतें आना, मानसिक तनाव, डिप्रेशन की स्थिति बन जाना, ये देखने को मिलता है। तो ये चंद्रमा से आपको विचार करना है। चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह हो जाए लेकिन व्यक्ति पॉजिटिव बात कर रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, पॉजिटिविटी में रह रहा है, सबके लिए पॉजिटिव बोल रहा है, तो मतलब आप समझिए कि व्यक्ति का चंद्रमा उसने अच्छा कर लिया है। लेकिन चंद्रमा को खराब अगर आप करेंगे खुद के कार्यों से, तो खुद के व्यवहार से, खुद के बोलने से, तो फिर परेशानी आना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो चंद्रमा से जुड़ी है, आप इसे मिलाइए और चंद्रमा आपका किस प्रकार का है उसे देखिए, उससे जुड़े उपाय कीजिए। क्योंकि चंद्रमा के उपाय अगर आप कहेंगे तो मैं आगे इस पर वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि चंद्रमा सबसे प्रमुख है। इससे अगर आपने ठीक कर लिया तो आपका जीवन पूरी तरह ठीक हो जाएगा और जो आप चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। कोई प्रश्न हो तो वीडियो में आपका स्वागत है, आप कमेंट करिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।